बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 21 नवंबर है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक नई अनाउंसमेंट जो कि पिछले 2 दिनों से भी कर रहा हूँ कि हमने 2 टीम्स के साथ डील की है, जो कि वो अपने अदर करेंसी के पेयर्स के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर किया करेंगे, जिससे कल भी माशाल्लाह हमने तकरीबन 10 से 15 से 16 सिग्नल्स अदर करेंसी के शेयर किए थे विद चार्ट एनालाइजिंग। उसका मेन मकसद जो है वो सिर्फ आप लोगों की लर्निंग है, ताकि आप लोग चार्ट एनालाइजिंग अच्छे से सीख सकें। बिकॉज वो जितने भी सिग्नल्स आते हैं उन सबके साथ उनके चार्ट एनालिसिस भी दिए जाते हैं। तो गोल्ड के हमारी पुरानी टीम ही सिग्नल देती है, अदर करेंसी पेयर्स की 2 नई टीम्स जो है सिग्नल्स देती हैं, उनके साथ हमारी डील हुई है। अच्छा, अगर आज गोल्ड को देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। अभी भी काफ़ी बिजी हूँ, इसलिए काफ़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर गोल्ड की बात करें, 1 मिनट, मैं आपको प्रीवियस जो हमारे एनालिसिस थे वो रिमूव हो गए गलती से। ये प्रीवियस एनालिसिस हमारे ये थे, आपको कल ही बताया गया था कि गोल्ड जैसे ही अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और इसका रीटेस्ट पे आपने सेल उठानी है। और कल हमने भी माशाल्लाह यहीं से सेल उठाई। मैंने बल्कि फ्री ग्रुप जो है उसके अंदर उसका रिजल्ट भी शेयर किया था। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, इसका रीटेस्ट किया, इस रीटेस्ट पे हमने सेल उठाई और माशाल्लाह 150 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया। देन हमने यहाँ से अगेन बाय उठाई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी बिकॉज यहाँ पे एक डिमांड जोन था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉट था, बट हमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी उम्मीद कि गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ये उम्मीद थी कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, अगेन अपने जो इसने सप्लाई जोन बनाया है यहाँ पे इसको रीटेस्ट करेगा एंड अगेन यहाँ से या फिर अपनी इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड अगेन गिर जाएगा। बट गोल्ड ने जो है अगेन ऊपर चला गया और अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक इन कर दी। बट हमारी बाय ने भी माशाल्लाह हमें तकरीबन 110 पिप्स का प्रॉफिट दिया, जो कि हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। अच्छा, अगर आज की बात करें कि आज क्या सीन बन रहा है गोल्ड के अंदर, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये चैनल अगेन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा आगे की एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये चैनल है हमारा जिसको हम अगेन ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली दिस। अगर देखा जाए ना तो गोल्ड यहाँ से ऊपर आया है। गोल्ड को क्या चाहिए था? गोल्ड या तो अपनी इसी चैनल से, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड ने थोड़ा सा जो है ब्रेक भी ली थी, बट गोल्ड डाउन साइड नहीं गिरा, गोल्ड अपर साइड चला गया। बट जो उम्मीद थी वो ये थी, अगर गोल्ड इसको भी ब्रेकआउट करता है अपने सप्लाई जोन को, तो देन गोल्ड यहाँ से अपनी चैनल को टेस्ट करेंगे एंड अगेन डाउन साइड गिर जाएगा, मिनिमम भी 1955 से 1957 के एरिया तक। बट गोल्ड ने अगेन अपना चैनल ब्रेक इन कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, गोल्ड सेल में था और अचानक से बाय के अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? जो हमने कल यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाई थी, अगर आप ये देखें ना, गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया और अगर देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर ये टेस्ट कंप्लीट होता है और गोल्ड इसको अगेन ब्रेक इन नहीं करता, तो देन गोल्ड यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा। कहाँ तक? 2008, 2005 या 2008 से 5 के राउंड अबाउट ही कहीं पे गोल्ड जाके ब्रेक लगाएगा नेक्स्ट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो अभी हम अपने लेवल्स जो हैं वो भी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे लेवल्स जो हैं वो क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेवल बनता है वो बनता है 2004 से लेके 2000 तक, 2000 से 2004 तक जो हमारा फर्स्ट लेवल बनता है। और अगर हम एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो जो गोल्ड का हाई है इस वक्त वो है अपनी ट्रेंड लाइन का जो हाई है वो है 2009 का। तो गोल्ड इसी एरिया के राउंड अबाउट कहीं पे भी ब्रेक मारेगा अगर ऊपर जाता है और देन यहाँ से अगेन नीचे गिरेगा।
तो अभी जो मूवमेंट है वो ज़ाहिर है दिखने में तो बाय लग रही है, बट ट्रैपिंग भी हो सकती है, बिकॉज एक दफ़ा ये चैनल ब्रेकआउट हो गया था तो गोल्ड को मिनिमम भी 1955 तक आना चाहिए था, बट उसने अगेन ब्रेक इन कर दिया। अब ये अगर अगेन ब्रेकआउट हो जाता है देन गोल्ड अगेन 1955 के एरिया तक पकड़ेगा अपना स्पीड, और अगर गोल्ड इसको ब्रेक इन नहीं करता और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो रिजेक्शन लेके ये अगेन जो है 2008 के राउंड अबाउट जाता हुआ आपको नजर आएगा। मे बी 2008 से ऊपर एक फेक ब्रेकआउट दे, अपने चैनल को टेस्ट करे और लोगों को बाय में फंसा के नीचे गिर जाए। ठीक है, ये 2-3 सिनेरियोज बन रहे हैं, ये आपने लाजमी जहन में रखने हैं, और ये सिनेरियोज मैं भी आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ कि गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकता है और क्या इस वक्त गोल्ड के अंदर पोजीशंस जो है हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम एक दफ़ा फिबोनाची भी लगा के देखें तो फिबोनाची का क्या सिनेरियो है इस वक्त। फिबोनाची ने कल ऑलमोस्ट 0.5 के लेवल को रिट्रेस करके गोल्ड को रिजेक्ट किया, बट 0.5 भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना अनएक्सपेक्टेड मूव थी जो कल रात को हमें देखने को मिली है। तो अभी फ़िलहाल हम अपना स्पॉट एरिया बनाएं तो फर्स्ट स्पॉट हमारा ये लेवल बनेगा 1965 से लेकर 1967.5 तक। इसी के राउंड अबाउट हमारा फर्स्ट स्पॉट जोन बनेगा, एंड जो हम सेकंड स्पॉट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1959 से लेकर 1955 तक का सेकंड स्पॉट जोन हमारा बनेगा, जहां तक गोल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि गोल्ड यहां तक आएगा। और अगर इससे भी डाउन साइड अगर हम बात करें तो आपका ये लेवल 1945 एंड 1935, यानी कि 100 पिप्स के फ़र्क पे काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हैं, बट ये तमाम लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा देखें, कल गोल्ड ने जो है ना अपना एक प्रीवियस लोअर लो ब्रेकआउट किया था, अगेन न्यू लोअर लो बनाया था और उसको भी ब्रेकआउट किया था, जिसका मतलब क्या था कि कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था कल के दिन। बट गोल्ड का क्या अब सिनेरियो था, इसलिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड अगेन यहाँ कहीं पे जाएगा और अगेन यहाँ से नीचे गिरेगा, बट गोल्ड ने अगेन अपना जो लोअर लो था, लोअर हाई था, उसको ब्रेकआउट किया और प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट करके अब ऊपर साइड को चला गया है। अपनी ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये कल के दिन इसका मतलब है ट्रैपिंग हुई है, गोल्ड ने लोगों को सेल दिखाया है और गोल्ड बाय में चला गया। और अभी भी लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप हो सकते हैं कि जो लोग अब देखेंगे कि बाय में चला गया है वो बाय भी लगाएंगे और गोल्ड अगेन सेल में गिर सकता है। इसलिए हम अभी मिड के अंदर हैं और मिड के अंदर हम कोई इतनी खास प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट जो प्रेडिक्शन रहेगी वो ये रहेगी। अब जैसे कि गोल्ड ने टेक्निकली अपनी ट्रेंड लाइन का, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक मिनट, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट कर दिया टेक्निकली, तो गोल्ड अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो गोल्ड जा सकता है मिनिमम भी 2004 के एरिया तक। ठीक है, यानी कि अपने इसी चैनल के मिड तक भी जा सकता है, और अगर मिड तक गया और डाउन आया और अपने चैनल को ब्रेकआउट कर दिया तो देन ये अपने ट्रेंड लाइन का टेस्ट करेगा, अगेन ऊपर जाएगा कहाँ तक, 1995 के राउंड अबाउट, और अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक इन करके अगेन जो है 1968 इसका फर्स्ट लेवल होगा, एंड थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1975 के करीब एंड 1955 के करीब जाता हुआ आपको नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड ने जो ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेकआउट की है ये बहुत ज़्यादा जो है बड़ी ट्रेंड लाइन थी, यानी कि इसका एंगल जो था ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इस वजह से गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है ना तो यहाँ तक 2008 तक जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और गोल्ड अगेन डाउन साइड गिरने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और अगर इस वक्त की बात की जाए ना तो आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो है ना, आप इसको भी, मैं सेल साइड क्यों देख रहा हूँ, हालांकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, गोल्ड ने बाय जाना चाहिए, मैं सेल साइड सिर्फ इस वजह से देख रहा हूँ बिकॉज हमारे पास 2-3 साइंस हैं, क्योंकि एक तो ये मॉर्निंग स्टार का लेवल है जिसको गोल्ड टेस्ट कर सकता है, बिकॉज अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, मॉर्निंग स्टार का जो हाई है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ अपर साइड को। ठीक है, तो एक तो ये मॉर्निंग स्टार का लेवल है, और अगर आप H4 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक लेवल भी मिलेगा H4 के अंदर, तो गोल्ड यहाँ से नीचे गिर सकता है। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा पैटर्न बन रहा है वो ये बन सकता है कि गोल्ड में भी ये डबल टॉप बना रहा है, बिकॉज डबल टॉप लेवल पे है और डबल टॉप से अगर नीचे रिजेक्शन लेता है तो देन गोल्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको 1945 एंड 35 के करीब भी जाता नज़र आ सकता है अगर ये डबल टॉप कंप्लीट होता है। सो सिर्फ ये 2-3 साइंस हैं जिनकी वजह से मैं गोल्ड को सेल यहाँ से अभी भी देख रहा हूँ, और अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ इसका हल क्या है, आप इसका कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा D1 में अगर मैं दिखाऊँ ना मैं सेल क्यों देख रहा हूँ, D1 के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वो है पैटर्न बना हुआ है जो कि है ये वाला इंगुल्फिन। ठीक है, ये जो इंगुल्फिन लेवल है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल है D1 के अंदर।
तो D1 के अंदर क्या मतलब है कि D1 के अंदर कैंडल स्टिक अगर आप देखें ना, गोल्ड ने इस लेवल से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन भी ली है, डेली का टाइम फ्रेम है ये, एंड सेलिंग की कैंडल भी बनाई है रिजेक्शन लेने के बाद। हालांकि सेलिंग की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कैंडल बनी है, बट कैंडल स्टिक बनी है। तो उसके बाद अब ये जो बाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से बन रही है कि ये अपना इंगुल्फिन जो है टेस्ट कर रहा है, एंड अगेन इंगुल्फिन टेस्ट करके डाउन साइड डेली के हिसाब से भी डाउन साइड गिरना चाहिए, मिनिमम भी 1955 के करीब, जहाँ पे इसका एक डिमांड जोन है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना पैटर्न है, जिसकी वजह से मैं गोल्ड को स्टिल सेल देख रहा हूँ, हालांकि बाय का ब्रेकआउट होने के बावजूद। तो अब मैं आपको इसका अगर हल बताऊं कि हल क्या है, तो सबसे पहले हम अपने पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तो गोल्ड इसको अगेन डाउन साइड ब्रेकआउट कर देता है अपने चैनल को और अपनी ट्रेंड लाइन को अगेन डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, तो देन गोल्ड जाएगा 1982 के करीब। जैसे इसको रीटेस्ट करे, कंबाइंड रीटेस्ट करेगा चैनल की ट्रेंड लाइन भी और ये वाली ट्रेंड लाइन भी कंबाइंड रीटेस्ट करे, आप सेल उठाएंगे। फर्स्ट लेवल एग्जैक्टली आपका यही बनेगा 1967 के राउंड अबाउट, जो प्रीवियस लो था। थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1975 के राउंड अबाउट और 1955 पे जाता आपको नज़र आएगा। जो तीसरा और लास्ट सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि गोल्ड अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट करता है तो देन गोल्ड जा सकता है 2008 या 9 के राउंड अबाउट। और ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि गोल्ड एक फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है, और फेक अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो देन गोल्ड आपको अपने इस चैनल का टॉप अगेन टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि 2020 या 25 के राउंड अबाउट होगा। मे भी वीक के साथ टेस्ट करे और डाउन साइड गिर जाए, तो अपने चैनल का जैसे ही टेस्ट करेगा वहाँ से बहुत ही प्यारी सेल होगी और गोल्ड आप अगेन इसी स्ट्रक्चर के तौर पे देख सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। अब इनका हल क्या है? इनका हल ये है कि अगर आपने बाय उठानी है तो बाय आप उठाइए इस हाई के ब्रेकआउट होने पे, यानी कि 1993.6 के ब्रेकआउट अगर हो जाता है H1 के अंदर, तो आप देन बाय उठाइएगा। और बाय उठाएंगे देन आप जो है 2004 या 2008 के राउंड अबाउट जाके अपना टीपी रख सकते हैं। उससे पहले बाय ना उठाएं, बिकॉज रिस्की हो सकता है। अदरवाइज बाय यहाँ से भी बनती है, बट प्रॉफिट में आएगी, आपने उसको ब्रेक इवन कर देना है। ठीक है, तो इसका ये हल बनेगा। फिर अगर आपने सेल उठानी है, सेल के क्या चांसेस है? सेल के लिए आप वेट करें किसका, ये चैनल, यानी कि अभी अगर सेल जानी हुई ना, मार्केट अभी इसको ब्रेकआउट कर देगी, तो अपने इस चैनल और अपने इस ट्रेंड लाइन, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाला चैनल की ट्रेंड लाइन जो है, इसके ब्रेकआउट होने का वेट करें। जैसे ही ब्रेकआउट एक विग लाजमी रीटेस्ट की बनेगी, विग के अंदर ही आपने जो है इसको सेल पकड़ लेनी है और ये डाउन साइड गिरेगा। तो दोनों की कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दी हैं कि बाय आपने कब उठानी है। बाय आप उठा सकते हैं उस सूरत में जब ये अपने ये इंगुल्फिन, यानी कि अपने डबल टॉप का लेवल अपर साइड को ब्रेकआउट कर दे, जो इसका इस वक्त हाई बना हुआ है 1993.6, अगर ये अपर साइड को ब्रेकआउट कर दे देन आप बाय उठा सकते हैं 2003, 2004, 2005, 2008 इसके राउंड अबाउट, जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन दे, और फिर देन वहाँ से सेल होगी मार्केट। अदरवाइज अगर आपने सेल उठानी है, सेलिंग की कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो मे बी गोल्ड यहाँ से डबल टॉप उठाए, तो और अगर ये जैसे ही अपना चैनल डाउन साइड को ब्रेकआउट कर दे, अगेन ये चैनल ब्रेकआउट कर दे और अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे डाउन साइड को, तो देन गोल्ड एक विग मारेगा लाजमी रीटेस्ट करने के, मे बी प्रॉपर रीटेस्ट करे ये वाला। तो जैसे रीटेस्ट करे आप सेल उठा सकते हैं। तो दोनों साइड की कन्फर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि जो 10-15 अदर पेयर सिग्नल्स के आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, वो दूसरी टीम्स के हमारे नहीं है, वो इस वजह से ताकि आप लर्निंग कर सकें, उनके चार्ट एनालाइजिंग साथ दिए जाते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लगाएं, जो चार्ट आपके अपने एनालिसिस के मुताबिक चल रहा है आप लर्निंग कर सकते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड्स लगा सकते हैं। अदरवाइज सारी भी लगा सकते हैं स्मॉल लॉट के साथ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पेयर्स हैं, तो अगर आप स्मॉल लॉट भी लगाते हैं तो जब भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जब 10-15 सिग्नल्स अदर पेयर्स के आते हैं तो उनमें 1-2 एसएल भी हिट हो सकते हैं, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। जैसे कल 2 एसएल हिट हुए थे और ऑलमोस्ट हमारे 8 टीपीज हिट हुए थे। तो ये सिनेरियो चलता है इनके अंदर, तो इनका लाजमी ख्याल रखिएगा जो लोग वीआईपी ग्रुप में और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।